नमस्कार, तिरंगा टीवी राजस्थान में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज मेरे साथ में है बालोद का जिला निजी विद्यालय संगठन के संयोजक, जिला संयोजक जी फतेह सिंह जी राठौर। आपसे आज बात करेंगे कि बालोद में लंबे समय से लोगों की, बालोद यानी पूरे राजस्थान में ये बात चलती है कि प्राइवेट स्कूलें वाले अभिभावकों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। कौन कौन से हैं जो अभिभावक परेशान हैं? सभी अभिभावकों की मांग है कि प्राइवेट विद्यालय के किसी ऐसे अध्यापक से या किसी ऐसे अध्यक्ष, बड़े विद्यालय संस्था प्रधान से बात की जाए कि आखिर वे ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। अब आज की जनता अदालत में फतेह सिंह जी राठौर साहब से अपन प्रश्न करेंगे। मैं प्रश्न करूंगा जो लोगों ने पूछे। पहले तो आपका बहुत हार्दिक स्वागत। मैं आपसे कहना चाहिए, ये प्रश्न मेरे नहीं है, लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भेजे जी, वो मैं आपको पूछ रहा हूँ। मेरे कोई पर्सनल प्रश्न नहीं है जी। पहला प्रश्न ये है कि लोग कहते हैं प्राइवेट स्कूलें वाले हमें लूटते हैं, हर तरह से फीस हर साल बढ़ा देते हैं जी। और मनमानी करते हैं। इसके प्रति आपका क्या सवाल है? जवाब सबसे पहले तो मैं आपका निजी संघ की ओर से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आपने प्रश्न किया कि निजी विद्यालय वाले अभिभावकों का शोषण करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितना निजी विद्यालय के अध्यापक और विद्यालय परिवार जितनी मेहनत करता है, उसकी तुलना अगर गवर्नमेंट या सरकारी विद्यालय से की जाए तो उसका परिणाम आप खुद को महसूस हो जाएगा कि वास्तव में निजी विद्यालय मेहनत करता है या सरकारी विद्यालय मेहनत करता है। यानी निजी विद्यालय हार्ड और हॉनेस्ट मेहनत करते हैं, तब जाकर के उनका परिणाम सामने आता है। और परिणाम आता है तभी लोग उनसे जुड़ते हैं, नहीं तो लोग अपने बालकों को प्राइवेट विद्यालय में नहीं भेजते। लेकिन सर, आरोप ये है कि जैसे विद्यालय में फीस 3 साल बाद में बढ़ाई जानी चाहिए थी नियमानुसार, यथासंभव जहाँ तक मुझे ध्यान है, लेकिन आपके निजी विद्यालय अभिभावक आरोप है हर साल बढ़ा देते हैं। ऐसा क्यों सर? सरकारी विद्यालय में भी टीचरों का महंगाई भत्ता या महंगाई है वो हर साल गवर्नमेंट बढ़ाती है, तो निजी विद्यालय वाले भी हर साल महंगाई के हिसाब से उनको फीस में वृद्धि करनी चाहिए, लेकिन मानकों का ध्यान में रखते हुए, अभिभावकों की को ध्यान में रखते हुए फीस की वृद्धि करनी चाहिए। नहीं, नियमानुसार हर साल में की जानी चाहिए, 3 साल में की जानी चाहिए? हर साल में की जानी चाहिए। हर साल में बिल्कुल वाजिब है। हर साल में 20% से कम फीस वृद्धि कर सकते हैं। मतलब 20% से कम, 20% अधिक नहीं कर सकते। 20% से अधिक अगर आप करते हैं तो नियमों के अनुसार गलत है। एक दूसरी बात, दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है सर कि अभिभावकों का आरोप है कि पुस्तकें जो आप प्राइवेट में लगाते हैं उस पर आप डिस्काउंट लेते हैं, कमीशन लेते हैं स्कूलों में, किताबों जो पुस्तक विक्रेता होते हैं उनसे, और आप लिख के देते हैं उसी दुकान से लानी है किताबें, और ड्रेस भी उसी दुकान से लाने। फिर वो दुकान वाले मनमानी फीस वसूलते हैं, उसकी शुल्क है मनमानी वसूल करते हैं कपड़ों की या किताबों की। तो इस पर आप ही क्या राय है? कोई भी निजी विद्यालय अगर फिक्स दुकान या शॉप करते हैं, फिक्स करते हैं, तो वो गलत है। और जो भी है, जैसे बुकें हैं या ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, वो हर दुकान पे मिलनी चाहिए, सार्वजनिक करनी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो गलत है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राइवेट विद्यालय में, मतलब मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ जनता की तरफ से कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, आप निजी विद्यालय संघ के जिला संयोजक हैं, पहले भी बड़े बड़े पदों पर गए हैं, तो मैं पूरे निजी विद्यालयों के को मैं इंगित करके कर रहा हूँ कि प्राइवेट विद्यालयों में अध्यापकों का बहुत ज़्यादा शोषण होता है। उनको 2-4 महीने रख दिया जाता है, फिर उनको पेमेंट नहीं देते हैं और निकाल देते हैं, या 2 महीने रखते हैं, 15 दिन रखते हैं, फिर उनको निकाल देते हैं, पेमेंट नहीं देते हैं। तो निजी विद्यालय में अध्यापक पढ़ाते हैं, आपकी विद्यालय से निजी अध्यापकों के बल पर चलती है, तो फिर अध्यापकों का शोषण क्यों होता है इतना? अध्यापकों को शोषण नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी संस्था ऐसा करती है तो वो गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि अगर हमारा एक परिवार है और परिवार में हम साथ में नहीं लेके चलते हैं तो वो परिवार लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। तो शोषण अध्यापकों का आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए इतना जितना हो रहा है? जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे परिवार का अभिन्न अंग है और उसको हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा, तभी हम आगे ग्रोथ कर पाएंगे, आगे बढ़ेंगे।
दूसरी बात है आरटीई के एडमिशन में प्राइवेट स्कूल वाले गड़बड़ झाला करते हैं। तो बच्चों को आरटीई में जो राइट टू एजुकेशन में 25% वीकर सेक्शन गरीब बच्चों को दिया जाता है एडमिशन, उसमें गरीब बच्चों को नहीं लेते हैं, उनके फॉर्म ये प्रकार रद्द कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, अपने चहितों को लेते हैं, ऐसा क्यों? आरटीई में अभी जो नया प्रोसीजर है, नए गवर्नमेंट रूल के अनुसार कोई भी संस्था प्रधान उसमें गड़बड़ी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक रोस्टर प्रणाली से जयपुर से ऑटो होकर के वो बालक को तीन पर एक फ्री माना जाता है और 3 पे 1 फ्री लेना अनिवार्य होता है। इसलिए अब प्राइवेट संस्था प्रधान के पास में, कोई भी संस्था प्रधान के पास में गड़बड़ी करने के ज़्यादा चांसेस नहीं रहते हैं, क्योंकि उनके रूल रेगुलेशन के अनुसार उसको लेना ही पड़ेगा। जिससे दूसरी बात यह है कि कई विद्यालय ऐसे होते हैं 5-7 साल चलाते हैं, बाद में विद्यालय का नाम चेंज कर देते हैं, वो मान्यता जमा कर देते हैं और नई मान्यता ले लेते हैं, जिसके कारण सैकड़ों जो आरटीई के एडमिशन बच्चे हैं उनको भविष्य अंधकारमय हो जाता है, उनको यहाँ से निकाल दिया जाता है। हमने वो तो विद्यालय बंद कर दिया, अब हमने नया विद्यालय शुरू कर दिया। अभी नए नियम के अनुसार कोई भी विद्यालय बंद हो जाता है या 8th तक ही है, तो उस विद्यालय में पढ़ने वाला बालक आरटीई में है तो नए नियम के अनुसार, सरकारी गवर्नमेंट नियम के अनुसार वो बालक कहीं भी दूसरे विद्यालय में, निजी विद्यालय में प्रवेश लेकर के निःशुल्क पढ़ सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, ये गवर्नमेंट ने नया नियम संशोधित कर दिया है। अभिभावकों के लिए ये बिल्कुल महत्वपूर्ण नई जानकारी दी है आदरणीय फतेह सिंह जी राठौड़ साहब ने, कि यदि कोई विद्यालय बंद होता है, उनकी मान्यता जमा कर दी जाती है, तो बच्चा वो 8वीं तक दूसरे किसी भी विद्यालय में जहाँ पर सीट रिजर्व है कि नहीं है, उन बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा बिल्कुल, और वो निःशुल्क ही पढ़ेंगे। चाहे कोई भी, किसी भी विद्यालय में अगर कोई विद्यालय बंद हो गया है या वहाँ से टीसी लेकर के वो बालक दूसरे विद्यालय में जाना चाहता है, तो ऑटोमेटिक उसका उस पोर्टल पे एडमिशन दर्शाते ही वो पोर्टल बता देगा कि ये बालक आरटी का है और वहाँ उसका पंजीयन ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो निःशुल्क ही पढ़ेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी है अभिभावकों के लिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी विद्यालय बच्चा पढ़ता है आरटी में और वहां से टीसी लेकर दूसरी विद्यालय में जाएंगे तो वहां निःशुल्क होगा, वहां नहीं। विद्यालय बंद होता है इसी स्थिति में। जी, अगर विद्यालय बंद होता है या विद्यालय प्राइमरी है या विद्यालय 8th तक की है, उच्च प्राथमिकी है और उसे आगे एजुकेशन 12th तक गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया है, तो वो दूसरे विद्यालय में बालक प्रवेश ले सकता है और वो 12th तक फ्री पढ़ेगा। अपन पुस्तकों की बात कर चुके हैं, फिर भी क्या करते हैं कि पुस्तकों के भाव तो ज्यादा लगाते हैं, लेकिन कि इलीगल किताबें, जहाँ इलीगल तो नहीं कह सकता हूँ, किस तरह संस्कृत है, नैतिक शिक्षा है, कंप्यूटर है, तीसरे से लगा देते सर। हालांकि लगाते हैं, पढ़ा नहीं चाहिए, नैतिक शिक्षा अच्छी है, संस्कृत है, लेकिन पढ़ाते नहीं है। केवल एक पुस्तक है 250, 300 रुपये एक पुस्तक है, मतलब 1000 रुपये 3 पुस्तक एक्स्ट्रा लगा के फिर वो पढ़ाते नहीं है। लगा लेते हैं क्योंकि कमीशन के कारण, लेकिन फिर पढ़ाते नहीं है वो। अगर लगाने के बाद, अभिभावक के पैसे लगने के बाद भी अगर उसका उपयोग नहीं होता है तो वो गलत है। और अगर ऐसा कोई संस्था प्रदान करता है तो धीरे धीरे वो लंबे समय तक इस क्षेत्र में निजी विद्यालय संचालित नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अपने आप अभिभावक से कट जाएगा। हमेशा सही होगा तो ही वो सही राह पे चल पाएगा। जी, और महत्वपूर्ण एक बात है कि कई विद्यालय ऐसे होते हैं जो अल्पसंख्यक की मान्यता ले लेते हैं। अल्पसंख्यक आधार पर क्या है कि वहाँ पर आरटी नियम लागू नहीं है। जैसे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की अपन बात करें तो वहाँ पर स्पष्ट निर्देश है कि जो अल्पसंख्यक विद्यालय है वहाँ पे आरटी लागू नहीं होगा। तो ये बच्चों के साथ कितना खिलवाड़ कर रहा है ये निजी विद्यालय कि आपने खुद के स्वार्थ के कारण अल्पसंख्यक का दर्जा लेकर ताकि गरीब बच्चे वहाँ पढ़ नहीं सके और बड़े उच्च घराने के पढ़े। मतलब ये तो वही बात हुई पहले राजघरानों की जैसे चलता था कि ये भीड़ बालक एक लेवल की शिक्षा नहीं दी गई क्योंकि वो जो छोटी जाति का था, परिवार का था। अपन छोटी जाति धर्म की बात नहीं करें, लेकिन फिर भी अल्पसंख्यक का दर्जा उनको लेने का एक ही यथासंभव मेरे हिसाब से उनका एक ही मकसद होता है, अल्पसंख्यक दर्जा ले ले, गरीब बच्चे नहीं पढ़े और उच्च घरानों के ही हमारे पास पढ़े। अल्पसंख्यक की जब हम बात करते हैं तो ये गवर्नमेंट ने या सरकार ने खुद ने ये नियम बना करके अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए खुद ने ही नियम बनाए। ये किसी संस्था प्रधान ने या पब्लिक ने नहीं बनाए, ये भारत सरकार के नियम है। और भारत सरकार के द्वारा जहाँ अल्पसंख्यक विद्यालय खोलना चाहता है कोई भी संस्था प्रधान, तो उसके लिए ये पहले से ही प्रावधान है। अपन संस्था प्रधान को दोषी नहीं मानते, इसके लिए दोषी है सरकार, ताकि वो इन बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पाती। ठीक है, एक अंतिम प्रश्न की तरफ और बढ़ते हैं। वो प्रश्न सर है कि राजस्थान सरकार या भारत सरकार
अवकाश घोषित कर देते हैं तो फिर भी आपके निजी विद्यालय बदमाशी करके वो प्राइवेट वाले अवकाश में क्यों नहीं रखते? यदि जैसे कोई बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, जैन समाज की महावीर जयंती की अवकाश है, तो उस अवकाश को सरकार ने घोषित कर दी है, तो फिर भी आपके निजी विद्यालय बदमाशी करके बच्चों को बुलाते हैं, अध्यापक को बुलाते हैं, टॉक से करते हैं, तो क्या एक दिन छुट्टी वाले दिन पढ़ा करके साल भर आपने पढ़ाया वो पढ़ाई व्यर्थ हो जाएगी? एक दिन पढ़ा करके आप इतने बड़े क्या IAS आगे बना लेंगे सर? ऐसा है कि आपकी बात सही है, बिल्कुल एक दिन से कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आप 365 में से स्टडी के जो जिस समय विद्यालय लगता है उसके अगर डे निकालेंगे और उसमें से छुट्टियों का आंकलन निकालने के बाद में बहुत ही कम समय रहता है, और उसमें भी अगर छुट्टियों में अगर हम छुट्टियां कर देंगे तो प्राइवेट विद्यालय का औचित्य नहीं रहेगा। प्राइवेट विद्यालय वो निजी विद्यालय वो एक्स्ट्रा बुला के अगर मेहनत करता है तो इसमें नुकसान क्या, फायदा ही है। हाँ, जो वास्तव में छुट्टी है उसका गवर्नमेंट नियमानुसार छुट्टी है तो उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारी मान्यता देने से पहले भी गवर्नमेंट हमारे से लिखा के लेती है कि विभागीय नियमों का आप पालन करेंगे और हमें करना चाहिए। लेकिन अगर कोई मेहनत करता है तो उसमें कोई वो दोषी नहीं मान सकते अपन, वो एक अच्छा काम कर रहा है, उसका सपोर्ट करना चाहिए, सरकार को भी करना चाहिए और आप जैसे पत्रकारों को भी करना चाहिए। मैं तो यही इसके पक्ष में ही कहूँगा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं सर, धार्मिक भावनाएं आप नहीं होती बच्चों की, धार्मिक भावनाएं या अपने पर्व, जातीय पर्व या अपने संप्रदाय के पर्व है, जिसको माना कि जाम्बू जी की जन्मदिन पर हो या अम्बेडकर के, तो अम्बेडकर को जो को मानने वाले, भीम साहब को मानने वाले लोग, बच्चे आपके पढ़ते हैं विद्यालय या अध्यापक पढ़ाते हैं, वो सोचते हैं हमारा साल में एक दिन आता है, वो दिन अपन कहीं जाके मनाएं, अच्छे मनाएं, फिर भी आप स्कूल बुलाते हो तो उनकी धार्मिक भावनाएं, जातीय भावनाएं आप नहीं होती क्या सर से? नहीं, उसमें हम आत नहीं कह सकते हैं, उसमें हमारी मनोभावना ये होती है कि अगर उस दिन हम स्कूल बुला करके जिसकी जयंती है उसको धूमधाम से मनाए तो बच्चों के मन में उसके प्रति एक भावना जागृत होती है कि हमारे देश में ऐसे जो राजनेता हुए या ऐसे महापुरुष हुए जिनकी वजह से आज उनकी जयंती हम मना रहे हैं, तो उनकी जानकारी भी देना जरूरी होता है। उनकी जयंती आप स्कूल में बुला रहे तो जयंती मनाइए, और अगर आवश्यक है तो छुट्टी भी करनी चाहिए। नहीं, जयंती मनाना ठीक है, पर्व मनाइए, जैसे 2 अक्टूबर होता है महात्मा गांधी जयंती या लाल बहादुर शास्त्री जयंती, तो वो मनाए, लेकिन आप जयंती नहीं मनाते हैं, जयंती का केवल दिखावा करते हैं, 10 मिनट मना दिया, बाद में वापस अध्यापकों के साथ वही शोषण है, बच्चों के पढ़ाना, तो क्या इतना पढ़ा करके भी ये तो। और दूसरी बात एक महत्वपूर्ण, चलो आपने वो बात कर दी, इतनी लंबी नहीं खींचे बात, दूसरी बात ये कि जब सर्दी ज्यादा पड़ती है, बरसात ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा होती है, उस अवस्था में, उस स्थिति में सरकार छुट्टी घोषित करती है, फिर भी उस इसने आप बच्चों को पढ़ाते हैं, रजिस्टर में छुट्टी लिखते हो, भगवान न करे उस दिन यदि कोई घटना हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार संस्था प्रधान होगा। अगर वो छुट्टी के दिन अगर स्कूल संचालित करता है, ऐसी स्थिति में कलेक्टर महोदय द्वारा अगर छुट्टी घोषित की जाती है या राजस्थान सरकार द्वारा विषम परिस्थितियों में निर्णय लिया जाता है तो उसका अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि कल कोई खुदा खास्ता कुछ नहीं हो, अगर हो जाता है तो उस संस्था के ऊपर वो संस्था जिम्मेदार होती है और उसके ऊपर वो जिम्मेवारी आती है, इसलिए ऐसी रिस्क नहीं लेनी चाहिए। मतलब आपके कहने का मतलब कि पढ़ाना तो चाहिए, छुट्टियों वाले स्कूल में बुलाना चाहिए बच्चों को, अच्छा काम है, रिस्क का काम आता है तब आप पीछे हट जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ऐसी रिस्क नहीं लेनी चाहिए और जहाँ आवश्यक हो वहाँ छुट्टी करनी चाहिए। जी, आपकी तरफ से अभिभावकों को कुछ कहना चाहेंगे? जो भी है आपके विचार रखिए, अभिभावकों को आप क्या कहना चाहेंगे जो अभिभावकों ने आप पर, मतलब आप पर्सनल पर नहीं, निजी विद्यालय पर जो आरोप लगाए, आज भी जनता अदालत में मैंने आपको बताए हैं, प्रश्न पूछे हैं, इन आरोपों के द्वारा आरोपों पर आप अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे आपके निजी विचार से? मेरा तो यही मानना है कि कोई भी अभिभावक जब निजी विद्यालय के खिलाफ बोलता है या उसकी कुछ गलती होती है तो मैं तो यही मानता हूँ कि अगर निजी विद्यालय अपने नियमों के अनुसार नहीं चलेगा तो वो स्वतः ही जनता से या अभिभावक से कट जाएगा। अगर उसे स्कूल सही संचालित करनी है तो सभी को लेकर साथ में चलेंगे तो ही संभव होगा, अन्यथा वो अपने मन से चलेगा या अपने मन से नियम बना दिए तो लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। इसलिए अभिभावकों को साथ में लेकर के उनकी भावना को समझ करके अभिभावक को, संस्था प्रधान को चलना चाहिए ताकि वो विद्यालय आगे बढ़ता रहे। जय हिंद। मेरे साथ थे आज अभिभावकों के आरोपों पर जनता अदालत में निजी विद्यालय संघ के जिला संयोजक फतेह सिंह जी राठौड़। आपने आपका अमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। तिरंगा टीवी में आपका बहुत बहुत आपका हार्दिक आभार व्यक्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद।